चंदू एक आइसक्रीम की कंपनी में काम किया करता था। वहाँ तरह तरह के आइसक्रीम बनाया करते थे। वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वहाँ बहुत सारे लोग काम किया करते थे। उस कंपनी में आइसक्रीम्स बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल भी हुआ करता था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी चंदू कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वहाँ काम करने वालों ने किसी ने भी नहीं सोचा था। गांव के किसी आदमी ने उस कंपनी पर केस कर दिया था। केस करने के बाद वहाँ सरकार के कुछ लोग और पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। सारी जांच करके पता करते हैं कि इस आइसक्रीम्स में बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मिलावट है। इस वजह से उस कंपनी को वो सील लगा देते हैं और पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कहते हैं कि आज के बाद यहाँ कोई काम नहीं करेगा। कंपनी के बंद पड़ जाने के बाद वहाँ काम करने वाले बहुत सारे गरीब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी का गुजारा कैसे होगा। उन्हीं में चंदू भी एक लड़का था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा काम तो पूरी तरह से बंद हो चुका। मैं अब मेरे घर का पोषण कैसे करूंगा? मेरा परिवार मेरे काम के बिना कुछ भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं? चंदू अकेला बैठा भगवान से ये सारी बातें कहता हुआ ऐसे ही सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है। फिर फौरन ही वो वहाँ से उठकर घर चला जाता है। रात को आराम से सो जाता है और फिर सुबह उठकर बाजार के लिए चला जाता है। बाजार जाकर पेप्सी बनाने के लिए जो कुछ भी सामान उसको चाहिए था वो सारा का सारा बाजार से खरीद कर लाता है और फिर पेप्सी बनाने का काम शुरू करता है। कुछ पेप्सियां बनाने के बाद सारी की सारी पेप्सी को अपने साइकिल पर रख लेता है और गांव में घूमता हुआ फिरता है। शाम के होने से पहले पहले ही उसके बनाए सारे पेप्सी बिक जाते हैं। चंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन भी वो ऐसा ही काम करता है। दूसरे दिन बनाए सारी पेप्सी भी उसकी पूरी की पूरी बिक जाती है। कुछ दिन तक चंदू रोजाना ऐसे ही काम करता रहा। अब उसने कुछ अच्छे पैसे ही कमा लिए थे जिससे चंदू ने अपने लिए एक छोटी सी दुकान भी बना ली थी। वहाँ एक छोटा सा बच्चा पहुँचता है और चंदू से कहता है, अंकल अंकल, मेरे लिए कोका कोला वाली पेप्सी और एक ऑरेंज वाली पेप्सी भी दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये लो, जो भी तुमने मांगे हैं मैंने सब तैयार किए। वो लड़का इस तरह चीजें खरीद कर ले ही रहा था कि वहाँ कुछ और लोग पहुँच जाते हैं। उन सब को भी चंदू उसकी बनाए पेप्सी को दे देता है। सारे लोग उसका स्वाद देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि चंदू उसमें कोई मिलावट नहीं करता था। सारी चीजें बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी चीजों को बरतता था, जिससे उसके बनाए चीजों में बहुत ज्यादा स्वाद भी रहता था। सारे लोग उसके पास आकर पेप्सी खरीद खरीद कर पीने लगे और लोग उससे पेप्सी खरीद कर पीने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बताते थे। गांव के लोग चाहे कितनी भी पेप्सी क्यों न पी ले, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि चंदू उसको बनाने के लिए सारी की सारी अच्छी चीजें इस्तेमाल करता था, जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता था। उसके आस पड़ोस में जो भी जूस की दुकानें या फिर कुछ दूसरे आइसक्रीम्स की दुकानें भी होती थी, उसके पास तो लोग जाते ही नहीं थे। सारे के सारे लोग चंदू से ही हर चीज खरीदा करते थे, जिसको देखकर बाकी के दुकान वालों को चंदू पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। इस तरह जलने वाले लोगों में एक आदमी भी था जो कि पहले चंदू जिस आइसक्रीम की कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में काम करने वाला लड़का था। वो पुलिस को ये इत्तला दे देता है कि पहले जो बंद हो गई थी उस कंपनी में काम करने वाला एक लड़का यहाँ फिर से वही केमिकल वाला पेप्सी बनाकर बेच रहा है। इतनी बात सुनते ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और चंदू से बात करने लगती है। तुम्हारा नाम चंदू है ना? तुम्हारे ऊपर किसी ने केस किया है और हमें ये बात पता चली है कि तुम जिस आइसक्रीम कंपनी में काम करते थे उसको किसी मिलावट के आरोप में बंद कर दिया गया था, और हमें ये भी खबर मिली है कि तुम उसी प्रकार की कोई पेप्सी वेप्सी बनाकर लोगों में बेच रहे हो। हमें ये खबर मिली है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। क्या तुम हमें बता सकते हो तुम अपनी पेप्सी में क्या मिलावट करते हो? अगर ये आरोप सच निकला
तो तुम्हें जेल की चक्की तो पीसनी ही पड़ेगी। उस पुलिस वाली की बातें सुनकर चंदू कह देता है कि नहीं, मैं तो एकदम साफ काम करता हूँ। कोई केमिकल या फिर कोई दवाई, खतरनाक कोई चीज मैं नहीं मिलाता हूँ, बल्कि मैं तो सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलाकर पेप्सी बनाकर बेचता हूँ। लेकिन उस पुलिस वाले को चंदू पर विश्वास नहीं हुआ था। उसने कहा कि वो घर चलकर चंदू का काम देखना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि वो उसके बनाए पेप्सी में क्या क्या चीजें मिलाता है। जैसे उसने कहा था, चंदू ने वैसे ही किया था। पुलिस वाले को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और फिर चंदू अपना काम करना शुरू करता है। पुलिस वाले वहाँ पहुंचकर घर की सारी जांच लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ कोई खतरनाक चीज नहीं मिलती है और वो चंदू की बनाई पेप्सी को पूरी तरह से देखते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को ये विश्वास हो जाता है कि चंदू बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चंदू को अपना काम करने से रोकने वाला उस गांव में कोई नहीं था, जिससे चंदू का काम बहुत अच्छा चलता था। वो बहुत सारा पैसा कमाता था। देखते ही देखते चंदू की पेप्सियाँ गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। शादी हो, त्योहार हो या फिर घर में छोटा सा कोई भी फंक्शन हो, चंदू की पेप्सियाँ तो वहाँ रहती थी, क्योंकि वो काम ही कुछ इस तरह से करता था। कभी लोगों को किसी भी बात में धोखा नहीं देता था, बल्कि वो तो सारे लोगों का विश्वास जीत लेता था। एक दिन की बात है कि चंदू की दुकान पर उसी गांव का जमींदार आ जाता है और उससे कहता है, क्यों भाई चंदू, तुम्हारी पेप्सी की तारीफ तो सारा का सारा गांव कर रहा है। इतनी अच्छी बनाते हो क्या पेप्सी? ठीक है, लाओ जरा मैं भी तो देखूं उसका स्वाद कि पीने में कैसी लगती है। इस तरह जमींदार चंदू से पेप्सी मांगते हैं। चंदू भी ले जाकर पेप्सी उनको दे देता है। जैसे ही पीते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिससे वो चंदू से कहते हैं कि इतनी स्वादिष्ट पेप्सी तो सिर्फ हमारे गांव वाले ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक इसको पहुंचाना चाहिए। साथ ही वो जमींदार उससे ये भी कहते हैं कि कल कुछ लोग शहर से हमारे घर आने वाले हैं। मैं उनको भी तुम्हारा बनाया पेप्सी का स्वाद दिखाना चाहता हूँ। अगर वो लोगों को तुम्हारी बनाई पेप्सी पसंद आ जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी समझो बदल ही जाएगी। इतना कहकर वो चंदू से कुछ पेप्सियाँ लेकर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन दोबारा से जमींदार जी चंदू के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई चंदू, कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने जिन लोगों के बारे में तुमसे बात की थी, उन लोगों को तुम्हारी बनाई पेप्सी बहुत अच्छी लगी। वो लोग तुम्हारे लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स भी लेकर आए हैं। चलो चलो, अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। उन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ पैसा एडवांस भी देकर गए हैं। ये बात सुनना ही था कि चंदू तो खुशी से पागल हो जाता है। उसके बाद से चंदू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो खूब मेहनत करता था और खूब पैसा कमाता था। उसके साथ पहले बंद पड़ी कंपनी में जितने भी लोग काम करते थे, उन सारे लोगों को खुद ही बुलाकर उसकी कंपनी में काम करवाने के लिए रख लेता है, जिससे उसके साथ काम करने वाले सारे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अच्छे से गुजारने का चंदू ने उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा मौका जो दिया था। सारे गरीब लोगों की चंदू ऐसे ही सहायता करता था और सारे लोगों के दिलों में अपने लिए अच्छी सी जगह भी बनाया करता था। इस तरह चंदू बहुत बड़ा नाम और काम दोनों कमाने लगा।